इनको भी गुस्सा आता है, तो हमारी पढ़ाई ने हमको क्या दिया? प्रश्न अपने आप से पूछे। भाई फिर हम 10वीं पढ़ते तो भी वहीं थे, गुस्सा करते थे। हमने MBA किया तब भी हम गुस्सा कर रहे हैं। तो एक बार हर महिला भी अपने भीतर प्रश्न उठाए। सासू मां को गुस्सा आ रहा है जो 8वीं फेल है, और बहुरानी जो ये दंभ भर रही है कि मैं MBA CA और ये सब पास हूं, उसको भी गुस्सा आ रहा है। अब जरा समझो कि पढ़ाई में और कम पढ़ाई में फर्क क्या रहा? कुछ भी तो फर्क नहीं रहा। और ऐसा भी आप दावा नहीं कर सकते आप ज्यादा कमा रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी घनश्याम दास बिरला कमा गए, धीरू भाई अंबानी कमा गए, और मैं बिना पढ़ा हुआ प्रवचन दे रहा हूं। तो ये भी अपन दावा नहीं कर सकते कि पढ़ा लिखा आदमी आगे बढ़ता है। तो मेरे भाई, पढ़ाई का उपयोग जिंदगी के लिए कीजिए। एक कम पढ़ा लिखा आदमी गुस्सा करे तो बात जमती है, ध्यान रखना। पर एक पढ़ा लिखा आदमी गुस्सा करे, ये बात गले नहीं उतरती। और अगर गुस्सा आ रहा है तो सोचो आपको आपकी पढ़ाई ने क्या दिया। मैं अपने आप से पूछूं, ये डॉक्टर शांति प्रिय जी अपने आप से पूछे, चंद्रप्रभ जी अपने आप से पूछे, और ललित प्रभ अपने आप से पूछे, और आप अपने आप से पूछिए कि हम इतने ज्ञान तक पहुंचे, हमारे ज्ञान ने हमें डिग्री के अलावा क्या दिया। मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछेंगे। हाँ, एक नौकर जो हमारे यहां काम कर रहा है, उसको गुस्सा आए तो बात जमती है। पर एक सेठ को भी गुस्सा आ रहा है, तो दोनों एक ही माजने के हो गए ना। फर्क क्या रहा? नौकर ने भी टेढ़ा बोला, नौकर ने बोला टेढ़ा, और सेठ भी बोल गया वापस टेढ़ा। तो दोनों में कोई फर्क रहा? फर्क रहा। जिंदगी जीने की कला इसी का नाम है कि सामने वाला टेढ़ा है तब भी हम सीधे हैं, सामने वाला चिड़चिड़ा है तब भी हम मीठे हैं, सामने वाला क्रोधी है तब भी हम शांत है। इसी का नाम जिंदगी जीने की कला है। और पढ़ा लिखा हर युवक अपने आप की और एक बार अंगुली उठाकर कहे कि तू MBA है, तू CA है, तू डॉक्टरेट है, तू PhD है। एक बार अपने आप से पूछ कि तेरी जिंदगी में और तेरी दादो साहब की जिंदगी में क्या फर्क रहा। जब वो जवान थे तब वो भी गुस्सा करते थे, आज तू जवान है तो तू भी गुस्सा कर रहा है। तो पढ़ने लिखने क्या क्या फर्क पड़ा? क्यों? जो मैंने कहा वो प्रश्न अब आपके भी दिल में उठ रहा है ना। तो घर पे जाके मूल्यांकन करना, क्या मुझे अपने पढ़ाई का परिणाम पाना है? तो दादो सा गुस्सा करे ना, तब ये समझना ये 8वीं तक पढ़े हैं इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। मैं MBA हूं, मैं गुस्सा बोलो 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 नहीं करूंगा। और जिस दिन ये समझ में आ गया नहीं करूंगा, उस पढ़े लिखे आदमी को जीवन जीने की कला हाथ लग गई। सिट डाउन प्लीज, विराजिए प्रभु जी। गांव के किसान को हीरा मिला। सब पढ़े लिखे लोगों के नाम ये कहानी, सब पढ़े लिखे लोगों के नाम ये कहानी। गांव के किसान को हीरा मिला। समझता नहीं था बेचारा कि हीरा है, उसने समझा यही कोई चमकीला पत्थर है, और वो लेकर चला गया गांव में, और जाकर किसी ज्वेलरी की दुकान में गया, और ज्वेलरी की दुकान में जाकर कहा भाई साहब इसका मोल क्या है? तो जाके कहा भाई साहब ये पत्थर देखो ना, चमकीला पत्थर, इसकी कीमत क्या है? ज्वेलर्स ने सोचा ये 1 नंबर का डब्बू है, इसको पता ही नहीं है कि क्या है। उसने कहा तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। उस आदमी के मन में आया एक बार कहीं और भी पता कर लो, है? एक बार कहीं और भी पता कर लो। उसने कहा भाई साहब और ज्यादा नहीं देना हो तो ले, 1000 रुपया दूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं। तो उसने कहा भाई और भी कहीं पता कर। वो अगले कहीं गया, उसने उसको 2000 रुपये दे दिए। तो उसने सोचा इसका मतलब धंधा अच्छा हो रहा है, वो तो 1000 दे रहा था, ये 2000 दे रहा है। उसने उसको वो चमकीला पत्थर दे दिया। वापस जब आया तो उसने ज्वेलर्स ने रोका, ओ सुन सुन सुन, वो कहां है तेरा? उसने कहा वो तो बेच के आ गया। कितने में? कि 2000 में। अरे मूर्ख, वो 2000 का नहीं 2 लाख का था। क्या था? 2000 का नहीं 2 लाख का था। उस गांव के किसान ने कहा पहले ये सोच मूर्ख मैं हूं कि तू है? मैं तो जानता नहीं था कि 2 लाख है, तू जानता था तो भी ले नहीं पाया। मूर्ख मैं हूं कि तू है, पहले ये सोच। मैं तो जानते ही नहीं था, मैं तो 2000 में बहुत में लाया हूं। मुझे तो लग रहा है यार गजब की किस्मत खुल गई कि 2000 रुपये मिल गए। खेत में तो पत्थर निकला था। मूर्ख तो असली तू है भाया, तू जिसको पता था कि ये 2 लाख का है कि 5 लाख का है, तब भी इसका मूल्यांकन जिंदगी में नहीं कर पाया। सीधे साधे 5 मंत्र जिंदगी के लिए।
और जिंदगी के लिए जो पहला मंत्र आपको देना चाहूंगा वो है, जिंदगी को प्रसाद बनाइए, विषाद मत बनाइए। दिमाग में ले लो, जीवन जीने की पहली कला दिमाग में ले लो। थोड़ा सा अपने आप को हिला के ले लो कि हाँ अंदर उतर रहा है कि नहीं, है भीतर में उतार कर भीतर ले लो। जीवन जीने